रीजन वाइज अब हम गुजरात का आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं और साथ ही जैसे ये आंकड़ा बाई और दाई तरफ खुलता जाएगा ना, वो एड ऑन होकर ऊपर की पट्टी में आपको दिखता जाएगा, क्योंकि 182 विधानसभा सीटों वाली जो पूरी गुजरात विधानसभा की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत कहां से हम करने जा रहे हैं? उत्तर गुजरात से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या उत्तर गुजरात का वो आंकड़ा आपके सामने जो हम दिखाने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और उत्तर गुजरात जो चारों रीजन्स के अंदर गुजरात का सबसे छोटा रीजन है, जिसमें 32 सीटें आती हैं। इन 32 सीटों में अगर वोट शेयर के लिहाज से आप देखें तो देखिए किस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर 47.2%, 47% बीजेपी का वोट शेयर मोटे तौर पर, कांग्रेस का वोट शेयर 33%, आम आदमी पार्टी 17%, अन्य 3%। कुल मिलाकर ये बड़ा आंकड़ा, और यहां वोट परसेंटेज में बाजी बीजेपी मारती हुई कांग्रेस के मुकाबले। देखिए आप आंकड़ा ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहे हैं, और इस आंकड़े में साफ तौर पर बीजेपी बाजी मारती हुई 20 से 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस 8 से 12, आम आदमी पार्टी बमुश्किल 1 सीट के साथ अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में भी 1 सीट। लेकिन अब ये दक्षिण गुजरात का आंकड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वोट प्रतिशत आपके सामने यहां पर लीजिए, 50% बीजेपी के खाते में वोट शेयर जाता हुआ, दूर दूर तक कोई टक्कर देता हुआ बीजेपी को नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण गुजरात में वोट प्रतिशत के हिसाब से 50% बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 31%, आम आदमी पार्टी 15%, अन्य के खाते में 4%। और ये लीजिए 35 में से यहां पर बीजेपी एक तरीके से स्वीप करती हुई 27 से 31 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई कांग्रेस महज 3 से 7 सीटों पर सिमट रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में वोट शेयर भले ही 15.4% जा रहा हो, लेकिन सीटों के लिहाज से 0 से 2 सीट तक आम आदमी पार्टी इन 35 सीटों में से अपने खाते में ला सकती है, अन्य 1 सीट पर सिमटता हुआ। तो कुल मिलाकर ये बड़ा यहां आंकड़ा आपके सामने है। 35 सीटों में से बीजेपी के खाते में आप देख रहे हैं सीटें 27 से 31 जा सकती हैं। तो सौराष्ट्र रीजन, और सौराष्ट्र रीजन का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस रीजन में 54 सीटें हैं, और इस रीजन को लेकर सियासी तस्वीर विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके की उभर रही है, ये आंकड़ा पहले तो वोट प्रतिशत के लिहाज से ही आपको दिखाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी इंतजाम खास है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये खास ग्राफिक्स जिसके जरिए आंकड़ा आपके सामने आ गया है। अब सौराष्ट्र का वोट प्रतिशत का आंकड़ा, यहां पर भी पिछले 2 रीजन की तरह बीजेपी भारी बढ़त बनाते हुए, बीजेपी के खाते में 44% वोट शेयर जाते हुए, कांग्रेस के खाते में 32% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से यहां पर 18% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। यहां इस सौराष्ट्र रीजन में अन्य के खाते में 6% वोट शेयर। सौराष्ट्र 54 सीटें कुल सौराष्ट्र में, वोट प्रतिशत में आपने देखा था बीजेपी बाजी मारी, और लीजिए सीटों में भी यहां पर बीजेपी को भारी बढ़त है। 38 से 42 सीटें, 54 में से 38 से 42 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है सौराष्ट्र रीजन से। कांग्रेस यहां 11 से 15 सीटों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी वोट शेयर भले 18% था, लेकिन सीटों के लिहाज से मुश्किल 1 सीट पर अपना खाता खोल पाएगी, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई। मध्य गुजरात का वो हिस्सा जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 182 विधानसभा सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 61 सीटें, और इन 61 सीटों में बीजेपी के खाते में 46 से 50 सीटें जा सकती हैं। 46 से 50 सीटें, बम्पर सीटें मध्य गुजरात से बीजेपी के खाते में। कांग्रेस 10 से 14 सीटों पर सिमट रही है। आम आदमी पार्टी महज 1 सीट के साथ शायद अपना खाता खोल पाए, अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। गुजरात का पहला ओपिनियन पोल आपके सामने, यहां वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी पूरी तरीके से बाजी मारती हुई 47% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 17% वोट शेयर अपने खाते में लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये वोट प्रतिशत का आंकड़ा है, जहां बीजेपी के खाते में 47% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। 182 विधानसभा की कुल सीटें हैं गुजरात में, और ये रफ्तार के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस आई है, और इसी रफ्तार के साथ एक के बाद एक सीटें बीजेपी के झोले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहां आप देख सकते हैं बीजेपी पिछले 3 दशकों में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में गुजरात में यही कह रहा है ओपिनियन पोल का आंकड़ा, बीजेपी के खाते में जा सकती है 135 से 143 सीटें।